मूवी की शुरुआत होती है हेक्टर और उसकी वाइफ क्लारा से। ये दोनों हाल ही में अपने फार्म हाउस में शिफ्ट हुए हैं और मिलकर अपना सामान वहां शिफ्ट करवा रहे हैं। तभी हेक्टर को घर की लैंडलाइन पर एक फोन आता है। वो फोन उठाता है, लेकिन सामने से कोई कुछ नहीं बोलता, तो वो ज्यादा ध्यान नहीं देता। बाद में हेक्टर को अपने पुराने सामान में से बाइनाक्यूलर्स मिलते हैं। असल में उसे इसका इस्तेमाल करने का बहुत शौक था। वो पास के जंगल की तरफ देखने लगता है, जहां उसे एक यंग लड़की नजर आती है। वो बाइनाक्यूलर्स क्लारा को देता है और जंगल की ओर देखने को कहता है, लेकिन क्लारा को वहां कोई नहीं दिखता। इसके बाद हेक्टर दोबारा खुद देखता है, तो वो लड़की उसे अपने कपड़े उतारते हुए दिखती है। ये देखकर हेक्टर बहुत क्यूरियस हो जाता है और जैसे ही क्लारा वहां से जाती है, वो जंगल की तरफ चल पड़ता है। जंगल में पहुंचकर उसे वही लड़की बिना कपड़ों के बेहोश पड़ी मिलती है। हेक्टर उसकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी पीछे से कोई शख्स सीजर्स, कैंची से हेक्टर के हाथ पर हमला कर देता है। हेक्टर डर कर भागता है और एक पेड़ के पीछे छिप जाता है। वो देखता है कि जिसने उस पर हमला किया है, उसने अपने चेहरे को पूरी तरह पिंक बैंडेज से ढक रखा है। जब वो आदमी उसकी तरफ आने लगता है, तो हेक्टर वहां से भागता है और एक बड़ी सी बिल्डिंग तक पहुंचता है, जहां तेज म्यूजिक बज रहा होता है। वो वहां नॉक करता है, लेकिन कोई बाहर नहीं आता, इसलिए वो एक पत्थर से विंडो तोड़कर अंदर घुस जाता है। अंदर कई कमरे होते हैं। एक रूम में उसे बहुत सारे कंप्यूटर और एक वॉकी टॉकी मिलता है। वो उसे उठाकर कुछ बोलता है, तो दूसरी तरफ से जवाब आता है। सामने से एक आदमी पूछता है, ये वॉकी टॉकी तुम्हें कहां से मिला? हेक्टर उसे सारी बात बताता है, कैसे एक आदमी ने उस पर हमला किया और वो जान बचाकर वहां तक आया। वो आदमी हेक्टर से कहता है कि वो वहां सुरक्षित नहीं है और उसे पास की एक पहाड़ी पर मौजूद लैब में आने को कहता है। हेक्टर पहाड़ी की ओर बढ़ता है, लेकिन तभी उसे पीछे से एक गाड़ी की आवाज सुनाई देती है। ये उसी पिंक बैंडेज वाले आदमी की गाड़ी होती है। हेक्टर दौड़कर लैब के अंदर घुस जाता है। लैब के बीचों बीच एक बड़ा सा टब लगा होता है। वहां मौजूद साइंटिस्ट हेक्टर से कहता है, इस टब के अंदर छिप जाओ, तभी वो आदमी तुम्हें नहीं ढूंढ पाएगा। हेक्टर को यह अजीब लगता है और वो मना करता है, लेकिन साइंटिस्ट उसे समझाकर टब के अंदर भेज देता है। हेक्टर जैसे ही अंदर जाता है, साइंटिस्ट टब को बंद कर देता है। हेक्टर अंदर पानी में डूबने लगता है, लेकिन कुछ देर बाद साइंटिस्ट उसे बाहर निकालता है। हेक्टर गुस्से में उस पर चिल्लाता है। फिर वो नोटिस करता है कि जब वो टब में गया था तब रात थी, लेकिन अब बाहर उजाला हो गया है। साइंटिस्ट भी उसे पहचानने से इनकार करता है। बाहर जाकर हेक्टर देखता है कि उसके घर में एक और हेक्टर मौजूद है, ठीक वही काम करते हुए जो उसने कुछ घंटे पहले किए थे। इसका मतलब था कि हेक्टर टाइम ट्रैवल करके कुछ घंटे पीछे आ गया है। वो अपने घर की ओर जाने लगता है, लेकिन साइंटिस्ट उसे रोकता है और समझाता है कि ऐसा करने से टाइमलाइन डिस्टर्ब हो जाएगी। वो उसे समझाता है कि अभी हेक्टर 1 उसके घर पर है, हेक्टर 2 यानी कि वो खुद अभी वहां है, और कुछ देर बाद हेक्टर 1 भी उसी मशीन में जाएगा, इसलिए उसे यही रुकना चाहिए। साइंटिस्ट के जाने के बाद हेक्टर 2 बिल्डिंग से बाहर निकलता है। उसे एक गाड़ी मिलती है और वो उससे निकल पड़ता है। रास्ते में उसे वही साइकिल वाली लड़की मिलती है जो पहले जंगल में थी। तभी पीछे से एक लाल गाड़ी उसकी गाड़ी को टक्कर मारती है। इसमें हेक्टर को चोट लगती है और वो अपने हाथ की पट्टियों को निकालकर अपने चेहरे पर बांध लेता है। यहाँ हमें पता चलता है कि पिंक बैंडेज वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि हेक्टर 2 ही था। लड़की हेक्टर की मदद करने आती है और एम्बुलेंस बुलाने लगती है, लेकिन हेक्टर उसे रोकता है। वो उसके जख्मों की मरहम पट्टी करती है और जब साइकिल लेने जाती है तो हेक्टर चोरी से उसकी कैंची रख लेता है। फिर वो लड़की से कहता है, मेरे साथ जंगल चलो, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। वो दोनों जंगल जाते हैं। हेक्टर को कचरे के डिब्बे से एक काला कोट मिलता है जिसे वो पहन लेता है। फिर वो लड़की से कहता है कि वो अपने कपड़े उतारे और वही लेट जाए। लड़की मना करती है और उस पर हमला करके भागने लगती है। हेक्टर उसे पकड़कर बेहोश करता है और उसी जगह लाकर छोड़ देता है जहां उसने पहले उसे देखा था। कुछ समय बाद हेक्टर 1 जंगल में आता है और हेक्टर 2 हेक्टर 1 पर कैंची से हमला करता है, लेकिन हेक्टर 1 वहां से भाग निकलता है। हेक्टर 2 फिर घर लौटता है, जहां उसे छत से किसी औरत के चिल्लाने की आवाज आती है। वो ऊपर जाता है और किसी ने उस पर लकड़ी का टेबल फेंक दिया होता है। वो रुकता नहीं और छत पर जाता है। वहां एक औरत छत से गिरने वाली होती है। हेक्टर उसका पैर पकड़कर खींचता है, पर वो उसकी वाइफ होती है और गलती से उसकी मौत हो जाती है। हेक्टर घबरा जाता है और गाड़ी लेकर वापस लैब की ओर भागता है। वो खिड़की से झांककर हेक्टर 1 को डराता है ताकि वो जल्दी से मशीन में चला जाए। इसके बाद वो साइंटिस्ट से कहता है कि उसे एक बार और टाइम ट्रैवल करना है
ताकि वो अपनी वाइफ की जान बचा सके। साइंटिस्ट मना करता है और मशीन की बैटरी फेंक देता है, लेकिन हेक्टर जिद करता है। तब साइंटिस्ट उसे बताता है कि असल में उसने एक नहीं 2 बार टाइम ट्रैवल किया है। हेक्टर 1 और 2 के अलावा अब हेक्टर 3 भी मौजूद है। दरअसल हेक्टर 3 कुछ मिनट पहले ही मशीन से निकला था और उसने ही साइंटिस्ट को चेतावनी दी थी कि हेक्टर 2 को दोबारा टाइम ट्रैवल ना करने दिया जाए। हेक्टर 2 अपनी वाइफ को बचाने की जिद करता है और आखिरकार बैटरी मिलती है। वो दोबारा मशीन में जाता है और अब हेक्टर 2 हेक्टर 3 बन चुका होता है। हेक्टर 3 मशीन से बाहर निकलता है और साइंटिस्ट से कहता है कि वो फ्यूचर से आया है। कुछ ही देर बाद हेक्टर 2 भी वहां आ पहुंचता है। फिर हेक्टर 2 अपनी गाड़ी से निकलता है और हेक्टर 3 साइंटिस्ट की लाल गाड़ी लेकर उसका पीछा करता है। हेक्टर 3 ही उसे टक्कर मारता है। इस एक्सीडेंट में हेक्टर 3 को भी चोट लगती है। जंगल में वही साइकिल वाली लड़की उसे मिलती है और हेक्टर 3 उसे अपने घर ले आता है। वहां क्लारा उससे कहती है कि शायद घर में कोई चोर घुसा है। असल में वो हेक्टर 2 के बारे में बात कर रही होती है। हेक्टर 3 क्लारा को बेसमेंट में बंद कर देता है और हेक्टर 2 के आने से पहले सब कुछ सेट कर देता है। वो सीढ़ियों पर टेबल फेंकता है, लड़की को क्लारा का कोट पहनाकर बाहर भेज देता है। इसका मतलब हेक्टर 2 ने जिस औरत को छत से खींचा और मारा वो उसकी वाइफ नहीं बल्कि वो लड़की थी। मूवी के अंत में हेक्टर 3 और क्लारा अपने गार्डन में बैठे रिलैक्स कर रहे होते हैं। वहीं हेक्टर 2 फिर से गाड़ी लेकर साइंटिस्ट की लैब की ओर निकलता है और इसी के साथ ये साइकोलॉजिकल टाइम लूप थ्रिलर यहीं पर खत्म होती है।